तो जो जैसे विशेष स्थितियां हैं, विशेष योग हैं या विशेष टर्मिनोलॉजी है जो ज्योतिष में यूज की जाती है, और वो यूज करने में उनका एक शब्दावली को यूज किया जाता है। वो शब्दावली कभी कभी हमारे मन मस्तिष्क में है ना जो संदेह पैदा कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको काल सर्प दोष बताया, तो काल सर्प शक्ति भी तो हो सकता है, जो साधक और बाधक। तो अब बाधक बाधक बाधक, लेकिन वो साधक भी तो हो सकता है, तो उसका दूसरा रूप साधक है। जब बाधक तो खत्म, यानी साधक तो शुरू। ज्योतिष का सबसे बड़ा सूत्र क्या है कि पाप खत्म हो जाए और शुभ उत्पन्न हो जाए। पाप खत्म हो जाए और शुभ उत्पन्न हो जाए, तो आप वो कुंडली है ना बलवान हो गई। यही हमारे कर्म में होना चाहिए, यही हमारे विचार में होना चाहिए, यही हमारे व्यवहार में होना चाहिए, यही हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारी दैनिक क्रियाओं में होना चाहिए, हमारे जीवन की हर प्रणाली में ही होना चाहिए। पापत्व कम हो जाए और शुभत्व उत्पन्न हो जाए, तो उत्तम जीवन हो जाएगा। यही ज्योतिष है। क्या कहते हैं फल दीपिका में मंत्र से मैं कीप कंटिन्यू, कोई दिक्कत तो? हेलो, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि 6, 8, 12 के स्वामी बलहीन हूं, 6, 8, 12 के स्वामी बलहीन होकर शुभ स्थान पर चले, और शुभ स्थानों के स्वामी बलवान होकर 6, 8, 12 में चले जाएं, तो वह कुंडली बलवान होगी। दूसरा क्या कहते हैं वो कि 6, 8, 12 के स्वामी जैसे बलहीन हो, यहाँ मेरा मतलब है बलहीन का मतलब ये है कि उनका शुभत्व उत्पन्न हो जाए। देखिए मैं वो शुभ करता और पाप करता, यानी 6, 8, 12 के स्वामी शुभ करता बन जाए, पापत्व को छोड़ दे, तो शुभ ग्रह जो है ना अपना पूर्ण शुभ फल देंगे, उनको पूर्ण रूप से अपना फल देने का मौका मिलेगा। क्या कहते हैं फल दीपिका में कि मान लीजिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी 6ठे भाव में बलवान शुभ करता होकर चला जाए, और 6ठे भाव के स्वामी को भी शुभत्व प्राप्त हुआ हो, है ना, वो नीच अस्त शत्रु राशि का ऐसा होकर नहीं हो, तो वह शुभ ग्रह पूर्ण शुभ फल देगा 6ठे भाव का। अब जिस व्यक्ति का 6ठे भाव में बैठा हुआ ग्रह शुभ उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या अपने घर के शुभ नहीं करेगा, क्योंकि वो बलवान है, तो अपने घर को भी बन पाएगा और उस घर के पापत्व को भी कम करेगा। तो 6, 8, 12 की गणना करते जब जाते हैं लोग, सारी जगह पढ़ पढ़ के और सारा ज्ञान को खराब कर लेते हैं। कि जैसे लग्नेश बलवान होकर 6ठे में चला गया, शुभ करता होकर, मैं यहाँ शब्द यूज करूंगा, शुभ करता होकर 6ठे में चला गया, और 6ठे के स्वामी को भी शुभत्व प्राप्त है, यानी कि वह भी मान लीजिए उच्च में है, प्रदीप्त में है, या मतलब उसको वो पापत्व वाली चीजें नहीं है, तो लग्नेश पूर्ण शुभ उत्पन्न करेगा वहां, और वह 6ठे उसको उत्पन्न करने देगा, है ना, क्योंकि उसको शुभत्व आया हुआ है। दैट इज ए ब्लेस्ड कुंडली, दैट इज ए ब्लेस्ड कुंडली। तो वो शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त करेगा, वो रोगों पे भी विजय प्राप्त करेगा, वो ऋणी कभी नहीं होगा, भय अपमान क्लेश से कभी पीड़ित नहीं होगा, बल्कि वो बहुत अच्छा सेवक होगा, धन की प्राप्ति करेगा। तो शास्त्र में जो बात कही गई है, तो ज्योतिष का मूल क्या है? ज्योतिष का मूल है कुंडली में पापत्व कम हो जाए और शुभत्व बढ़ जाए, तो वह कुंडली ब्लेस्ड होती जाती है ना। तो जैसे केंद्राधिपति दोष है, बाधकपति है, काल सर्प दोष मैंने आपको क्लियर करा, एक बार और ले लेंगे। जैसे कार को भावना से है ना, एक शनि देव और गुरुदेव के संबंध में एक और कहा जाता है कि गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं उसकी हानि करते हैं, और शनि जिस स्थान पे बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। अब ये भी आधा अधूरा है, ये भी आधी बात है, आधी नहीं बल्कि 3/4 बात है जो कंफ्यूज क्रिएट करती है कि गुरु सिर्फ सांसारिक सुखों से विरक्त का फलीभूत नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और शैक्षणिक यानी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, नेतृत्व क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन भौतिक सुख नहीं देंगे, क्योंकि गुरु का भौतिक सुख में कोई वो लिप्त नहीं होना चाहते, उनमें कोई इंक्लाइनेशन नहीं उनका। तो जहां बैठे हैं वहां वो उसको क्यों उसमें इंक्लाइन होंगे, बताइए आप। वित्तीय में बैठा हुआ गुरु धन में लिप्त नहीं कराएगा आदमी को, लेकिन ज्ञान देगा, उसको आध्यात्मिकता देगा, वेद वेदांत शास्त्री बनाएगा,
जो ट्रेडिशनल उसके सेक्रेट नॉलेज देगा उसको, जो ट्रेडिशनल या उनके पारिवारिक जो भी क्रियाक्रम की, जो भी पूजा पाठ किया, स्पिरिचुअलिज्म की जो विधि, उनमें इंक्लाइन करेगा उसको, है ना। लेकिन वो धन में वो व्यक्ति वो है ना, कुटुंब में और धन में लिप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भोगवादी है ही नहीं। और शनि जो है ना भोगवादी है, वो स्थान विशेष का लाभ लेना चाहते हैं। आप समझ रहे हो ना, दो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं, एक शनि प्रधान व्यक्ति है, शनि की लगन का व्यक्ति है, एक गुरु की लगन का व्यक्ति है। ज्यादा आनंद भोजन का कौन लेगा, मेरे को ये बताइए आप। हेलो, कोई बताएगा मेरे को? शनि वाला लेगा, शनि वाला लेगा ना, क्योंकि गुरु जो है ना भोग में रहते ही नहीं है, उसको भोजन इतना ही चाहिए कि मेरा जीवन चल जाए, मेरा शरीर का पोषण हो जाए। और शनि वाला जो है ना वो जरूरत से ज्यादा उसको टेक करेगा, क्योंकि उसको बस आनंद, खाने में बड़ा आनंद है ना, समझ लो। ये आगे मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें, तो बहुत बढ़िया आपने, पर इनमें अपनी एक दो क्लासें होंगी तो मैं बहुत बारीक आपको बताना चाहता हूँ। यही तो ज्योतिष है, यही तो ज्योतिष है। लेकिन मैं आपको बार बार खींच के एक जगह ले आता हूँ। मैंने आपको पूरी कुंडली, पूरे चीजें बताई। अब मैंने जब ये क्लास शुरू की तो मैंने सोचा, प्रभु का ये आदेश कि भाई पहले मैं आपको शुभ कर्ता और पाप कर्ता का डिस्टिंग्विश करना बताऊं, है ना। अब ज्योतिष का सिद्धांत क्या है कि शुभ शुभ को बढ़ाता है, लेकिन पाप पापों को खत्म करता है। शुभ शुभ को बढ़ाता है, लेकिन पाप पाप को खत्म करता है। अब वो किन स्थिति में तो पाप पाप को खत्म करता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, वही स्थितियां भी तो हमको पूरी क्लियर होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी जगह हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे कि यार अशुभ स्थान का स्वामी अपने स्थान से अशुभ गया तो उसने उसका पापत्व करके शुभ उत्पन्न कर दिया। मान लीजिए तीसरे का स्वामी तीसरा गया, पंचम में जाके बैठ गया, और मान लीजिए वो पापी गिरा और बलहीन और हो गया तो बहुत अच्छा शुभ उत्पन्न पैदा कर दिया। वही बात छठे भाव पे, वही बात अन्य भावों पर है, अन्य पाप भावों पर है, तो वो भी हो गया। दशांतर दशा में जब बात करते हैं तो सर्व जगह पता है कि 3, 6, 8, 12 की दशाएं खराब जाती है, लेकिन 3, 6, 8, 12 में अंतरदशा अगर उनसे 3, 6, 8, 12 भावों में बैठे हुए ग्रह किया जाए तो अति उत्तम राजयोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये विपरीत स्थितियां है ना। मैं मतलब सम लेटर टाइम मैं इनको बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, तो आपको एक एक चीज का मर्म समझ में आने लगेगा। एक्सेप्शंस आर, देयर आर टू मेनी एक्सेप्शंस, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये एक्सेप्शन है, इन पे विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। यहाँ गलती नहीं कर देनी, कहीं उच्च का ग्रह देख के आप अभाव इसमें कह दो वो मजे हो गए तो, है ना, वो सब बातें, है ना। तो मैं चलो अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बात चल रही है तो 10 मिनट क्यों मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप। चलो ये भी अच्छा है, रिवीजन हो रहा है एक तरह से। गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो एनालिसिस किया था, हाँ, मैं लास्ट वीक डायबिटिक हो गया हूँ। आई डिक्लेयर डायबिटिक। अच्छा, मेरी तो शुगर मैं 350 450 चल रही है, दवाइयों पे आ गया हूँ। अरे सर, मैंने तो आपको पहले बताया था, आप थोड़ा ध्यान रखना। अब ध्यान क्या रखे, वो तो आप अभी भी आपने कहा लग्जूरियस, तो मैं तो शनि की मात्रा में चल रहा हूँ, पंचम भाव में मेरे बैठे हुए वैसे ही। तो शनि तो जो है ना पापत्व उत्पन्न खान करते हैं, पान रोग देते हैं। खान पान में तो मैं इतना भी पता ही नहीं बरतता। हाँ, तो अपन उसका करेंगे, बैठेंगे, हाँ, आपका शुगर कंट्रोल कर देंगे। बैठेंगे। मैं तो आपने बात बताई ना कि शनि की प्रधान जो है वो खाने लजीज खानों में यकीन करता है। सही है, सही है, सही है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बताइए सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। सर ये जो अपन ने अभी गुरु का ये पढ़ा, ये सर मैंने बहुत पहले एक नितिन कश्यप जी के वीडियो में देखा था कि ये जो गुरु मतलब 4 राशियों पे ये चीज लगती है, जो
अगर शनि मतलब गुरु शनि की राशि में जाते हैं तो वो हानि करेंगे, और अगर शनि गुरु की राशि में आएंगे तो वो मतलब अच्छे रहेंगे। तो खाली ये 4 राशि ये के लिए तो ये है संस्कृत का जो श्लोक था ये पूरा। नहीं 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 नहीं, मतलब ये गुरु हर तो जगह जाके नाश नहीं करता। नहीं 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 नहीं, ये इस पे जगन्नाथ बसिन जी ने और सताचार्य जी ने एक जरूर बात लिखी है कि केंद्र में वो ऐसा नहीं करते और शनि केंद्र में ही ऐसा करते हैं। ये शब्द सताचार्य जी ने अपने उसमें लिखा है और इसको जगन्नाथ बसिन जी ने अपने किताब में कई जगह एंडोर्स किया है ना। उन्होंने वो कहते हैं कि केंद्र में गुरु है ना जो जहाँ बैठते हैं उसका नाश नहीं करते हैं, और शनि जो है केंद्र में ही ऐसा करते हैं, शुभ करते हैं, ये उन्होंने लिखा है। तो केंद्र की विशेष महत्ता है इसलिए उन्होंने लिखा है, और सत्याचार्य जी ने इस पर बहुत स्ट्रेस देके कहा है, और जगन्नाथ बसिन जी ने अपनी किताबों में इसको बहुत ज्यादा एंडोर्स किया है। उन्होंने कई जगह इसको एंडोर्स किया है। इवन देवज्ञ जो मुकुंद देवज्ञ जी ने भी देवज्ञ जी ने भी इसको इसी चीज को एंडोर्स किया है ना। और रामानुजाचार्य ने भावार्थ रत्नाकर में भी उन्होंने भी ये बात कही है। भावार्थ रत्नाकर में रामानुजाचार्य ने भी ये बात कही है कि केंद्र में बैठे हुए गुरु जो है ना कार को भाव नाश नहीं करते, वो सॉरी उस स्थान की हानि नहीं करते, और शनि जो है ना केंद्र में बैठकर उस स्थान की बहुत वृद्धि करते हैं। ये बात उन्होंने कही है। बाकी ये नहीं है कि गुरु की राशि में वो और शनि की राशि में वो, ऐसा नहीं। ओके सर। अब उन्होंने कहाँ से पढ़ा वो मैंने नहीं पढ़ी सर, अभी तक जितनी किताबें पढ़ी ना मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ओके सर। और ये देखिए, ये कहा गया है शास्त्र में कि गुरु की राशि में बैठे हुए शनि है ना शुभ होते हैं। 7वीं जो गुरु शनि है 7वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं राशि में शुभ परिणाम देते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि नवम में या तृतीय में बैठे हुए शनि अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं, आदमी में बहुत उच्च श्रेणी की आध्यात्मिकता उत्पन्न करते हैं। नवम भाव में और तृतीय भाव में शनि हो, और धनु राशि में या गुरु की राशि में तो अत्यधिक होते हैं। कारण ये है कि वो कर्माधिपति धर्माधिपति योग बनता है, और उसमें गुरु जो है शनि जिनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो गहराई होती है, डेप्थ होती है, स्पिरिचुअलिज्म होता है, उसमें तप की मात्रा होती है, उसमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी होती है, और वो बिल्कुल सार होता है, मतलब एसेंस ऑफ द यूनिवर्स उसको प्राप्त होता है। तो शनि को गुरु का गुरुत्व प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुरु जब शनि की राशि में जाएंगे तो वो अपने गुरुत्व को, जो उनकी महानता है, जो उनका पावर है, जो उनकी शक्ति है, वह खत्म होगी। लेकिन सिर्फ कर्क राशि में होगी। मकर राशि में कुंभे कर्कटम, सॉरी मैं गलत बोल गया, सिर्फ मकर राशि में उनको ये क्षीणता प्राप्त होगी। लेकिन कुंभ राशि में गुरु जो है ना कुंभे कर्कटम, कुंभ में कर्कट की तरह ही नहीं उच्च के समान परिणाम देते हैं। कुंभ के गुरु जो है ना आदमी को बहुत आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिज्म में, ज्ञान में, जन सेवा में, परोपकार में, एनजीओ में, आउटकम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स, वो सब में बड़ा जबरदस्त लाभ देते हैं। तो कुंभे कर्कटम एक आ गया है। तो ये बहुत लंबा विषय है, इस पे आगे और करेंगे बात, है ना। ठीक है जी। और ये विशेष विषय है इनके, अपन मैं सब बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है। और किसी ने कुछ पढ़ा हो इस बारे में? हेलो हेलो, हाँ विकास जी, हाँ विकास जी, हेलो, हाँ उत्तम जी क्लियर हुआ? हाँ सर। उत्तम जी? हाँ सर हुआ सर। यस सर क्लियर है, यस क्लियर है सर। क्लियर। हाँ, और किसी का कोई ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं अभी। सर मैं इस टॉपिक पे थोड़ा और एक बार रिसर्च में देख के और एक बार निकाल के फिर एक बार वापस आपसे इस पे डिस्कस करूंगा सर। नहीं अब इसमें कोई, मैं समझता हूँ इसके बाद कोई रिसर्च की बात रह नहीं जाती। नहीं इसमें मतलब जैसे उन्होंने मतलब जैसे उन्होंने जो कहा, उन्होंने एक गुरु का भी नाम उस टाइम कोट किया था, तो वो उन्होंने बताया कि संस्कृत में मैंने सर क्लियर किया ना। हाँ गुरु की राशियों में शनि नीच नहीं होते हैं। हाँ होते हैं क्या? नहीं तो सर गुरु मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, शास्त्र हाँ, पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि देव जो है
सातवीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं राशि में अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं वो अगर यही वो उनमें हो तो। वो यही कह रहे हैं सर कि शनि तो वृद्धि करते हैं, गुरु उसकी राशि में खराब होते हैं, लेकिन ये खाली 4 राशि तक ही सीमित तो है। वो तो नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना हाँ कि वो वहां पे है ना, ये तो शनि तो फायदा ही करेंगे ना, गुरु की राशि में जाके भी फायदा करेंगे, क्यों करेंगे वो बताया आपको। और हाँ शनि गुरुदेव मकर राशि में नीच के होते हैं, हाँ बिल्कुल सर। लेकिन कुंभ राशि में अगर वो कह रहे हैं, ये सर्वत्र विदित लिखा हुआ है, सब जगह वर्णित है, कुंभे कर्कटतम, यस सर। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ोगे सब में लिखा हुआ है। साथ ही आप जातक परिजात में वेददास दीक्षित की किताब जो लिखी हुई है, वेदनाथ दीक्षित जी ने, उसके पहले पेज में उन्होंने लिखा है कि कर्क मकर का बृहस्पति भी जो है ना राजयोग उत्पन्न करता है। आप पहले ही पेज है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें विशिष्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। और कभी कभी क्या होता है कि देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ, पर मैंने भी वीडियो सुने हैं और बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने हैं, और तथाकथित जिन लोगों के बहुत नाम हो गए उनके भी सुने हैं। वो कभी कभी क्या है कि पता नहीं क्यों शास्त्र मार्ग को छोड़ देते हैं, क्यों उसमें ऐसा खोजने की कोशिश करते हैं कि जो रिलेवेंट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के लिए कहती है, 7वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव सुखों में डालती है, और 10वीं दृष्टि कर्म करती है, कर्म के लिए प्रेरित करती है। तो फिर वो खराब कैसे हुई? कोई बता सकता है मेरे को, वो खराब कैसे हुई? जब प्रेरित करती है तो अच्छी बात है, फिर तो वो तो उन्नति करना चाहिए। तो शास्त्र सारे गलत है जो ये कहते हैं कि ये खराब होती है। अब बताओ, ये बात एक बार क्लास में किसी ने रखी भी थी, तो आप बताओ मैं सही हूँ या ये जो कोई कह रहा है वो सही है? ये बताओ आप। वो आपका क्या कुंडली देखने के विवेचन को खराब नहीं कर रहा? फिर तो आपका मन करेगा 10वीं दृष्टि शनि की, अरे यार यहाँ जगह पड़ रही है, इसका मतलब ये वाला कर्म करना चाहिए उसको, इससे उसको फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा आपके मन में? ऐसा वीडियो आपने बहुत सुने होंगे, एक दिन किसी ने चर्चा भी की थी ना? बताओ, हेलो, कोई प्रकाश डालेगा इस बात पे? क्या ये सही विवेचन का तरीका है? नहीं सर, इससे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ पकड़ नहीं पाएंगे क्या तो और सही है क्या गलत। ये वीडियो जो है ना, एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा नाम है उनका, जिनकी उनके वीडियो में उन्होंने कही, और एक नहीं कम से कम 2-3। अरे भाई, आप कहना क्या चाह रहे हो यार? आप उपाय बता रहे हो या आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? आदमी का तो विवेचन ही खराब हो जाएगा। आदमी का तो विवेचन, ऐसे मंगल की दृष्टियों के बारे में वर्णन कर दिया है ना। तो जो शास्त्र कहता है ना, शास्त्र के अनुसार चलो। देखिए, आप हम उन ऋषि मुनियों के सापेक्ष में कहीं नहीं है। जो उन्होंने लिखा है ना, वो अल्टीमेट है, उसमें दिग्भ्रमित होने की कहीं जरूरत नहीं है। और जहां पे भी आपको लगे वहां लॉजिक इंप्लीमेंट करो आप, कि वहां लॉजिक क्या है। देखिए, आपको स्वयं को ऋषि बनना पड़ेगा, आपको खुद को अपने पूरे शास्त्र को मन मस्तिष्क में बैठा के आपको अपने नियम कानून बनाने पड़ेंगे। अपने से मतलब वही नियम कानूनों को आपको लॉजिकली आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि लाखों लाख कॉम्बिनेशंस को कोई किताब लिख सके। वह सिर्फ वक्षमान है, वह सिर्फ मार्गदर्शक है, वह सिर्फ बताती है, वह सिर्फ आपको राह दिखाती है। राह का रिजल्ट आपको निकालना है, और मैं वही निकालने के लिए आपको वही चीजें आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि इमैच्योर माइंड में मैंने कोई ऐसी बात बोल दी और वो अगर आप पे स्थापित हो गई तो आपका सारा ज्योतिष करा धरा रह जाएगा। जैसे ये अभी एक बार एक क्लास में ये बात आई भी थी, शनि की दृष्टि वाली। अब आदमी के दिमाग में अगर ये घुस गया तो वो कुंडली देखते क्या कहेगा, भैया आपके इस भाव को
थर्ड हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब शनि आप कह रहे हैं आप पराक्रम करो। अरे उस थर्ड भाव को खत्म कर रहे हैं, वो सेवंथ हाउस को खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन को असहज मार्ग नहीं अपनाना, सहज मार्ग अपनाना है, एक्सेप्शंस पे बात नहीं करनी, अन्यथा तो हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? ये बहुत मैच्योर्ड माइंड जब हो जाएगा ना, जब हमारे को कोई भी गलत चीज हमारे से अंदर घुसी नहीं स्थिति में रहेगी कि कोई गलत चीज जा ही नहीं सकती, तब हमको इन सब पे विचार करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे नितिन कश्यप जी के अभी वीडियोस देखे थे, खैर चलो अभी अपना रिकॉर्डिंग होता है तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे। तो वो कई बार क्या है, आदमी जब बहुत ज्यादा वो हो जाता है, अब मैं लगभग 50 किताबों को गो थ्रू हो चुका हूँ और कंप्लीट आई हैव गॉन थ्रू द ऑल 50 बुक्स वेरी डीपली, वेरी वेरी डीपली। देयर आर सो मेनी कन्फ्रंटेशंस देयर। अगर मैं वो कन्फ्रंटेशंस को लेके बैठूंगा तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा मेरा। तो व्हाट हु इज द सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर? जो उन सब व्हाई देयर इज अ कन्फ्रंटेशन, क्यों उस ऋषि ने ऐसा कहा या उस लेखक ने ऐसा क्यों कहा, उसका एसेंस मैं अगर नहीं पकड़ पाया तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो वो एसेंस सबका कहन किस परिस्थिति में कब किस व्यक्ति ने कहा, अब उसका पिछला हटा देते हैं, उसका अगला हटा देते हैं। जैसे बड़ा डीप विषय ले गया, जैसे शुक्र में शनि की महादशा और शनि में शुक्र की महादशा है ना, उसका वर्णन कर देते हैं और कहते हैं साहब ये दशा तो बिल्कुल खराब जानी है। अब ये एक लाइन ऊपर की बोल दी, आगे 3 श्लोक किसी ने पढ़े ही नहीं या पढ़ने की कोशिश नहीं की या वो उसको समझने का। बात यहाँ थोड़ी ना खत्म हो रही है। बात क्या कही उन्होंने कि ये उस तरह से है जैसे घी और शहद को इक्वल मात्रा में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? हेलो, जहर बन जाएगा ना। ये वो है अगर शनि और शुक्र इक्वली बलवान है, इक्वली, तो वह विष बन के एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई एक बलवान है, एक प्रोपोर्शनेटली कमजोर है, तो जितना प्रोपोर्शनेशन का दूरी बढ़ती जाएगी उतना सुबत्व बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो आप? उसको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया। अब उसमें फलाना गुण्य और जो नियम लागू होते हैं, हम संबंध सहधर्म और फलाना गुण्य का जो नियम लगाते हैं वो शुक्र में शनि में नहीं होता, क्योंकि वहां संबंध की कोई जरूरत ही नहीं है। ये ऑटो संबंध में होते हैं। सहधर्म की कोई जरूरत नहीं है, इनको ऑटो संबंध सहधर्म प्राप्त हुआ है। जबकि हम दशा अंतर दशा का जब विश्लेषण करते हैं तो हम संबंध भी देखते हैं, सहधर्म भी देखते हैं, तदनुसार उसका रिजल्ट को लिखता है। लेकिन ये संबंध और सहधर्म से परे एक स्थिति है, कहना वो चाह रहे हैं वो कि ये संबंध और सहधर्म से एक परे स्थिति है कि वहां अपन को ये नहीं देखना, वहां क्या देखना है? दोनों का बल देखना है। दोनों अगर इक्वल स्ट्रेंथ में है तो वो दोनों मिलकर जहर हो। लेकिन अगर वो आप एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं सुबत्व में, तो वह अकॉर्डिंगली शुभ उत्पन्न करेंगे। और पाराशर जी ने तो बहुत स्पष्ट लिखा है उसे, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब चीजें अभी उत्तम जी ये बहुत थोड़ी आगे की है। हाँ, है ना। तो अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लंबी चल रही थोड़ा सा है। क्या ये हाँ ये सब डिबेट कर देगी और थोड़ा सा उत्तम नहीं है ये। वो मैं ये सब चीजें बताऊंगा जब थोड़ा मैच्योर्ड माइंड हो जाएंगे, जब हमारा थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तब ये सब चल रहा है। अब चलो, अब चला है ना, ये बात है। चलो आज तो दूसरी बातें, चलो और कोई अब और कोई टॉपिक ले लेते हैं। चलो आप लोग कुंडली देख रहे हो तो और क्या क्या विशेष चीज, शिवाली जी और कोई बात ऐसी? क्योंकि अब मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा कम टॉपिक। हेलो हेलो, चलो आज वार्ता ही करते हैं। हेलो
हेलो सर, हम है ना इस बारे में भी बात कर रहे थे कि सर है ना षडाष्टक ग्रहों की दशा आती है, जब एक दूसरे से षडाष्टक ग्रहों की दशा होती है, तो सर उस बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये बात कर लेते हैं चलो। पर अभी मैंने दशा, चलो आपका क्वेश्चन है तो मैं इसको जवाब देता हूँ। ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि 6, 8, 12 भाव जो है वो 6, 8, 12 भाव, बल्कि 3, 6, 8, 12 भाव ले लो आप, इनकी जो दशा है वो अशुभ फलदायी होती है, ये कहा गया शास्त्र में। लेकिन इनकी दशा भी शुभ होती है। कब शुभ होती है? जब ये ग्रह शुभ ग्रह हो, बलवान हो, यानी शुभ करता हूं और शुभ करता ग्रहों से इनका संबंध हो जाए, तो यह दशाएं भी बहुत उत्तम जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर सस्तेज बहुत शुभ करता हो, शुभ ग्रहों से उसका संबंध हो, और अगर लगने से केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो वह बहुत शुभ परिणाम देता है। वो जब मैं दशा में और विस्तृत बताऊंगा, तो ऐसे में वह रोग रिपुर से मुक्त कराता है व्यक्ति को। ऐसा ही अष्टमेश का है। लेकिन मान लीजिए कि 3, 6, 8, 12 की महादशा है और वो अशुभ है, हमने डिसाइड किया वो अशुभ है। अब 3, 6, 8, 12 में, अब ये 3, 6, 8, 12 है, अब ये बुध है, यहाँ मैं यहाँ बुध मान लेता हूँ, है ना। अब बुध की महादशा चल रही है। अब बुध के अंदर यहाँ मंगल बैठे हैं। अब बुध में मंगल की महादशा आ गई, तो ये मैं मान रहा हूं कि भाई मेरी जो महादशा है वो खराब है ना। बुध की महादशा मैंने पाप पीढ़ी मान के खराब है, अशुभ फलदायी है। अब उसमें अंतरदशा नाथ जो है वो मंगल, उससे तीसरे बैठे हुए, उससे तीसरे बैठे हुए हैं, समझ लो ना आप। साथ ही वो अष्टमेश भी है। पर अभी आप सिर्फ इसको लो, इसको भी ले सकते हो साथ में, लेकिन अभी इसको लो। तो जब किसी अशुभ 3, 6, 8, 12 के स्वामी की महादशा हो और अंतरदशा उससे 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह की हो, तो वह शुभ उत्पन्न करती है, वह दशा शुभ जाती है। क्यों? क्योंकि अशुभ का अशुभ क्या हो गया? शुभ। अशुभ का अशुभ क्या हो गया? शुभ। अब मान लीजिए मंगल यहां बैठे हुए हैं, मंगल इससे यहां बैठे हुए हैं, या मंगल यहां बैठे हुए हैं, तो यह दशा खुद में मंगल की महादशा अच्छी जाएगी, क्योंकि वह बुरे का बुरा करेगी। बुध यहाँ अशुभ स्थान के स्वामी है, 6, 8, 12 के स्वामी है, और मंगल उसकी हानि करेंगे, और हानि से हानि विपरीत राजयोग बनता है। और जितने ज्यादा बलहीन होगा वो 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ ग्रह, उतना बड़ा राजयोग बनता है ना। ये एक नियम है, यह बहुत बढ़िया नियम है, इसको याद रखना चाहिए। क्या क्लियर हुआ शिवाली जी? जी सर, क्लियर हुआ। सर ये नियम तब भी लागू होगा जैसे कि कोई ग्रह इन 6, 8, 12 में ना बैठा हो, जैसे तीसरे घर की दशा चल रही हो सर, और वो ग्रह दशम में बैठा है, तो है तो सदाष्टक ही सर, अष्टम हो गया उससे, तो सर तब भी ये नियम लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं बैठा हो, वो तो मैंने मंगल कहीं भी बैठे हो, ठीक है 6, 8, 12 अगर बैठे हो तो वो करेंगे ही, है ना। और उसके साथ अगर वो 6, 8, 12 के स्वामी, लेकिन एक चीज और बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कि 6, 8, 12 में की दशा हो और उसमें 6, 8, 12 की अंतरदशा आ जाए, 3, 6, 8, 12, तो ये अत्यंत खराब जाएगी। ये अत्यंत खराब जाएगी, कि जैसे बुध में यहाँ मंगल की जो दशा है, अगर मंगल यहाँ नहीं बैठे हुए तो ये अत्यंत खराब जाएगी। लेकिन अगर मंगल यहाँ बैठे हुए इससे 3, 6, 8, 12 में, तो ये अत्यंत शुभ जाएगी। समझ लो आप? हेलो? जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। 6, 8, 12 में 6, 8, 12 की अंतरदशा अत्यंत खराब जाती है। लेकिन 6, 8, 12 में उनसे 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह की कोई दशा हो और वो बलहीन हो और पापी हो, तो उसकी दशा बहुत अच्छी जाती है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी ने कोई? बोलिए, कितने लोग हैं राजेश जी? सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, प्लीज। सर जैसे बुध में मंगल की दशा जाती,
हाँ हाँ अच्छा फिर वो अगर और मंगल और बुध षडाष्टक हो जाती है वो तो अच्छी जाती है ना फिर। हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहा हूँ मैं। है ना, हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया सर। बिल्कुल षडाष्टक हो जाएंगे तो बहुत अच्छी जाएगी। वो लेकिन अगर हनी वो सिंह जैसे का मतलब पंचम, अगर वो पंचम नवम बैठे तो खराब जाएगी है ना। बहुत खराब, बहुत खराब, हाँ बहुत खराब। बिल्कुल सही, यू आर राइट। और कितने लोग हैं राजेश जी आज? कम है? हेलो हेलो, चलो आवाज जाती नहीं क्या? राजेश जी नहीं शायद। सर 40 लोग, 40। 40 लोग हैं तो किसी का कोई भी है, जैसे सुधीर जी हैं आज, जैसे नए नए सुधीर जी हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको ये सब चीजें आप लिख के रख लो, है ना। ये मैं ये सब चीजें आपको लेवल 2 में क्लियर करा दूंगा, क्योंकि लेवल 3 में तो बहुत आगे की बातें मैं करने वाला हूँ। लेवल 4 में तो और ही एक्सट्रीम होंगी, और लेवल 5 विल बी द अल्टीमेट वन, दैट विल बी अल्टीमेट। आप कुंडली देखोगे, यू विल कंक्लूड द इमीडिएटली कंक्लूड द, आपने जो कह दिया वो सत्य है। जो आपने कुंडली देख के कह दिया वो सत्य है, उसको आप लिख दो, स्थान पे लिख दो, ये है तो है, नन कैन चेंज। ये मेरी गारंटी है आपको, कोई नहीं बदल सकता उसको, क्योंकि ज्योतिष सत्य है। ज्योतिष सत्य है, ज्योतिष पे लेस मात्र भी संदेह नहीं है। तो मैंने आपको बताया, देखिए मैं वापिस आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप भाव का शुभत्व और पापत्व, जो मैंने शुभ करता और पाप करता, ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। मैं बार बार इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये आप अपने आचार विचार सोच प्रिडिक्शन उसमें है ना लगातार करो। यहाँ गलती करने का मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आप अगर इसको मन मस्तिष्क में बैठा लोगे तो ये आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप खटाखट 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 कर पाओगे, और जितना ज्यादा तेज होगा उतना उत्तम। तो मैंने जैसे कई क्लास में आपको बताया था, उस सब आपको पता होगा। कोई एक व्यक्ति मेरे को क्या बोल के बता सकता है शुभ करता और पाप करता भाव? कोई भी एक व्यक्ति? कि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये शुभ करता और पाप करता, ये सर कौन से भाव की बात हो रही है, भाव कौन सा है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? भाव। बिल्कुल सही बात है। जिस भी भाव की बात कर रहा हूं मैं, उस भाव का मैं नाम लिखूंगा कि मैं पंचम की कर रहा हूँ, छठे की कर रहा हूँ, सप्तम की कर रहा हूँ, वो भाव का मैं नाम यहाँ लिख लूंगा। मान लीजिए मैं अष्टम भाव की बात कर रहा हूँ। अब अष्टम भाव जो है, अब मेरे को तय करना है पापत्व और शुभत्व। तो पहली मेरी क्या तय हुई कि अष्टम भाव एक पाप स्थान है। क्या है? पाप स्थान है। ये तो एक ही लाइन में उत्तर आएगा, इसमें तो ये पलट ही नहीं सकता, राइट। अब अपन को क्या देखना है? बलवान और बलहीन। ये थे ना भाव, बलवान है या बलहीन है। तो ये मैंने पैरामीटर बताए थे, कोई बता सकते हैं क्या क्या है बलवान और बलहीन के? खटाखट खटाखट बोलो, देखिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सर भाव शुभ प्लीज। मध्य में है या पाप मध्य में है? भाव में वेरी शुभ गुड। राशि है या पाप राशि है? तो पहला हो गया शुभ मध्य और पाप मध्य, बिल्कुल सही है। भाव में कौन सी दूसरा क्या? राशि है? भाव में राशि कौन सी है? हाँ, तो पहला क्या लो? भाव में कौन सी राशि है। पहला, सबसे पहला क्या लोगे आप? भाव में कौन सी राशि है, ठीक है ना। भाव में कौन सी राशि है, भाव में राशि, ठीक है। फिर आप क्या लोगे? शुभ मध्य और पाप मध्य। फिर भाव में ग्रह कौन से बैठे हुए हैं? हाँ, भाव में ग्रह। फिर भाव पे दृष्टियां कौन सी है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर अ, भाव दिग्बल। हाँ, भावादिबल, भाव दिग्बल, हाँ बिल्कुल सॉरी। बहुत बढ़िया। हाँ, भाव दिग्बल, ठीक है, भाव दिग्बल और बोल। भावादिबल और फिर अष्टक वर्ग। और फिर आ गया भाव दिग्बल अष्टक। को अपन एक स्टेप आगे लेंगे, चलो लिख दिया। और फिर भावादिबल, हाँ
हाँ, और अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग, कोई एक चीज छूट रही है अपन से भी। सर अपन ने 8 चीज, डिस्पोजिटर भाव का। डिस्पोजिटिव नहीं, अभी डिस्पोजिटिव पे भाव नहीं जाएंगे मध्य, अपन। भाव मध्य नहीं, तो वो हो भाव गया। मध्य ले लिया। हाँ, भाव मध्य है। भाव मध्य यानी कि जितनी डिग्री लगन की है, वो लगन की डिग्रियां 15 डिग्री के आसपास है, तो भाव बलवान है। तो जो लगन की डिग्री होती है वही हर भाव की डिग्री होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, सॉफ्टवेयर में दशम भाव स्पर्श से भाव मध्य निकाला जाता है, यानी कि भाव मध्य और भाव संधियां निकाली जाती है, जो अपने सॉफ्टवेयर में अलग से दी हुई रहती है ना। दशम भाव स्पर्श से उसका गणना की जाती है ना, जो लगन से दशम तक, क्योंकि हम ये जानते हैं कि धरती जो है ना दोलन करती हुई चलती है, और वह एक अंडाकार पथ पे चलती है, गोल पथ नहीं है, अंडाकार है। तो कहीं उसको वो पार करने में ज्यादा समय लगता है और कहीं कम लगता है, समझ रहे हो ना। तो दशम भाव स्पर्श से भाव मध्य निकाला जाता है ना, और भाव संधि निकाली जाती है। पर पाराशर भगवान ने उसका एक शॉर्ट रूप दिया है, जो कि आप लगन की डिग्री देख लो और उसको मध्य मान लो, आप दिमाग लगाओ ही मत, समझ रहे हो ना। तो अगर उस भाव मध्य पे, जो भाव मध्य है, अगर वो 15 डिग्री के आसपास आ रहा है तो वह उत्तम है। तो भाव मध्य बहुत बढ़िया। ये 8 बातें अपन ने की थी ना। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, कोई भी कुंडली मैं लेता हूं, कोई भी कुंडली ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, कोई एक कुंडली, चलो रिनाउंड पर्सन की लेते हैं कोई। मेरे सॉफ्टवेयर में पाराशर लाइट में बड़े बड़े लोगों की कुछ कुंडलियां दी हुई है, तो मैं उसमें से कोई एक कुंडली पकड़ता हूँ। ये बंद क्यों हो रहा है? देखो, मेरे को आनंद जब आएगा जब आप लोगों ने खटाखट जवाब दोगे ना। मतलब इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि मजा आवे, मतलब खटाखट खट 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 ऐसे। अब जैसे इसमें अमिताभ बच्चन की कुंडली दी हुई है ना। हाँ भैया, एक ये अमिताभ बच्चन की कुंडली दी हुई है इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर में दी हुई है। मैं इसी को सत्य मान रहा हूँ, और हम इसको चेक भी करेंगे कि ये सत्य है या नहीं है। ये भी हम चेक करेंगे, है ना, कि भाई ये कुंडली जो सॉफ्टवेयर वाले ने दी है ये सही है या गलत है। ये मैं आपसे बात, तो इसमें उन्होंने कुंभ लगन की कुंडली बनाई है। और कुंभ लगन में केतु देव बैठे हुए हैं और गुलिक बैठे हुए हैं, और सप्तम में राहु हो ही गए अपने आप, और चाप भी है। चलो ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं इसलिए। और इनके गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं,